That's how I know that I'm unstoppable. चलिए आगे देखिए। ये दो सवाल है रेनमैन प्रॉब्लम के, और इसमें क्या है कि सवाल क्या कह रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ए मैन वॉकिंग ड्यू बेस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर opens up his umbrella to protect himself from rain. At what angle should he point his umbrella? तो ये क्या कह रहा है कि कोई एक मतलब रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, और कोई मैन जो है, कोई आदमी जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो अपनी अम्ब्रेला किस तरह से पॉइंट करे जिससे कि वो बच जाए, बारिश में भीगने से बच जाए। ये है आपका सवाल। तो देखिए जैसे कि आपका सवाल क्या क्या है, इसको पॉइंट करते हैं अपन, है ना, ड्रॉ करते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, ये आपका रेन है जो कि वर्टिकली हो रहा है नीचे की तरफ। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, तो विथ एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ये 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर से नीचे की तरफ हो रहा है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, ए मैन इज वॉकिंग ड्यू वेस्ट, मैन किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मैन इज वॉकिंग ड्यू वेस्ट, है ना, ड्यू वॉकिंग ड्यू वेस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर, इधर जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, कौन जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, है ना। तो वो अम्ब्रेला को किधर रखे, है ना, अम्ब्रेला को किधर रखे। तो देखिए अम्ब्रेला को रखने के लिए किस एंगल पे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेन निकाल दो, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकाल देते हैं, है ना। उसके बाद जो एंगल आएगा, जो वेलोसिटी आएगा, वो देख लेंगे कि किधर है। तो जैसे देखो ये है, अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको क्या करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लिख दोगे। अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या करो, निगेटिव ले लो, तो इसकी निगेटिव किधर जाएगा आपका, ये रह जाएगा, ये आपका निगेटिव में आ गया। ये क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या है, निगेटिव टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन, कितना है ये, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये निकलेगा कितना, तो ये आपका आ गया क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये क्या आ गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आ गया। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर से ये चलना चाहिए, 5 किलोमीटर पर आवर से ये आया है इनका रिजल्टेंट। अब देखो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपका 37 डिग्री दिख रहा है, 37 है या 53 है, देखो तो परपेंडिकुलर ये है आपका, रिजल्टेंट ये रहा, वेलोसिटी ऑफ रेन ये रहा, तो ये 4/3 है, 4/3 मतलब 53 डिग्री, है ना, 53 डिग्री। तो ये कितना आपका इधर रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब क्या है कि मैन को, है ना, ये जो रेन है वो इस तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैन के लिए रेन जो है वो अब ऐसे आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। पहले क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड था, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैन भी तो चल रहा था इधर, तो उसके लिए रेन ऐसे दिखाई आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसको क्या करना है, किधर वो पॉइंट करे अपने अम्ब्रेला को, तो वो अपने अम्ब्रेला को इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे पॉइंट करेगा, जिससे रेन ऐसे आ रही थी वो इधर अम्ब्रेला पे रुक जाएगी और वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आपका ये आ जाएगा ऐसे, है ना, ये आपका अम्ब्रेला का कहानी है, ये आपका अम्ब्रेला हो जाएगा, है ना, ये आपका अम्ब्रेला बन गया। और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। ये आंसर देखो क्या कह रहा है ना, आंसर देखिए क्या कह रहा है कि 37 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, है ना, वेस्ट ऑफ वर्टिकल। तो ये देखो 37 है क्या, नहीं 53 है, अम्ब्रेला किधर की तरफ है, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल से 53 डिग्री बना रहा है, लेकिन किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, है ना। तो कहां है आपका 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सी, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट। ये नीट में नहीं पूछा है ऑल्दो, बट ठीक है, बढ़िया सवाल था, रेनमैन प्रॉब्लम का बढ़िया सवाल था, इसलिए मैंने करवा दिया। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लो, समझ में आया होगा आप लोगों को।
दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि A standing man observes rain falling with the velocity of 20 meter per second at an angle 30 degree with the vertical. Find the velocity with which the man should move so that rain appears to fall vertically to him. मतलब कि कोई आदमी है वो खड़ा है, तो उसके लिए अगर खड़ा है तो उसके लिए उसको क्या दिख रहा है कि कोई जो बारिश है ना, बारिश जो हो रही है वो 20 मीटर पर सेकंड से हो रही है और 30 डिग्री एंगल से हो रही है। मतलब उससे 30 डिग्री एंगल से ऐसे आ रहा है, बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल से आ रही है। तो फिर ये पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम, है ना, किस वेलोसिटी से आदमी जाए, मूव करे, जिससे कि उसको क्या हो, वर्टिकल दिखाई दे, है ना, कैसा दिखाई दे, बारिश जैसे आ रहा है तो वो नीचे ऊपर से ऐसे सीधा आता हुआ दिखाई दे। बारिश कैसे आ रहा है, ऐसे मान लो ये वर्टिकल है तो ये 30 डिग्री पे आ रहा है, बारिश ऐसे आ रहा है। अब मैन कितना तेजी से आगे भागे, किस स्पीड से आगे भागे कि उसको उसको ऐसे आता हुआ दिखाई दे, ऐसे आता हुआ दिखाई दे, वर्टिकल आता हुआ दिखाई दे। जबकि ओरिजिनली में कैसे आ रहा है, ओरिजिनली में 30 डिग्री पे आ रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये वही वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका वर्टिकल है, ये आपका वर्टिकल है, वर्टिकल से कितने डिग्री पे आ रहा है बारिश, बारिश ऐसे 30 डिग्री पे आ रहा है, वर्टिकल से कहा गया 30 डिग्री, है ना, ये देखो 30 डिग्री से ऐसे आ रहा है। और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन है कितना, तो 20 मीटर पर सेकेंड, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होना चाहिए, देखो ये कह क्या रहा है कि with vertical find the velocity with which the man should move so that rain appears to fall vertically to him। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो है वो कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। तो ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना, इसको आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन होना चाहिए। तो ये किस तरह से आदमी जो है, ये आदमी किधर की तरफ जाए, तो आदमी इधर की तरफ ऐसे चला जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा। कितनी वेलोसिटी से जाएगा, देखो ना, इधर की तरफ जाएगा तभी ये क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा आपका, है ना, इनके बीच का रिजल्टेंट ये आ रहा है। तो ये रिजल्टेंट कब आएगा, रिजल्टेंट आपको मैं वेक्टर में बताया हूं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होता है। तो ये अगर है और ये रिजल्टेंट है तो वेक्टर दूसरा जो होगा वो इधर कहीं होगा, वो निकाल दो, है ना। एंगल वैंगल पूछा नहीं है अपने से तो सिर्फ वेलोसिटी पूछा है, तो आप सिर्फ वेलोसिटी निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ मैन ये रहा, तो आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो देखिए, है ना, कितना आएगा, तो ये 30 है, तो ये आपका 30 हो गया, सॉरी ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया, तो ये 30, ये 20, तो ये 20 साइन 30 हो जाएगा। ये कितने से आ रहा है, इधर की तरफ, तो 20 साइन 30, 20 साइन 30, क्योंकि ये cos 30 है साइन 30, तो 20 साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 20 इंटू 1/2 मतलब 10। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ रहा है, इधर की तरफ होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ मैन होगा कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने किया कुछ नहीं, कंपोनेंट ले लिया, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे था, इसका एक कंपोनेंट इधर मिलना चाहिए था, है ना, तो वो वर्टिकल आ जाता कि इसका एक कंपोनेंट ये रहता, यही आ जाता नीचे और इधर वाले को 0 कर देते, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इसको लिख लो, लिख लिए। चलिए अगली सवाल है आपका, रिवर बोट प्रॉब्लम है। कौन सी, रिवर बोट प्रॉब्लम है। कि रिवर बोट प्रॉब्लम जो होता है, या फिर आप रिवर स्विमर प्रॉब्लम कर सकते हो, है ना, जो भी कहना है आपको कर सकते हो, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक सवाल है, ए मैन कैन स्विम एट 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही इज क्रॉसिंग ए 8 किलोमीटर वाइड रिवर flowing at the rate of 3 kilometer per hour if he swim perpendicular to river flow, calculate, है ना, the speed of swimmer as seen by an observer on the ground, है ना। फिर क्या कर रहा है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फिर क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट, फिर कर रहा है एक्चुअल पाथ। तो सबसे पहले आपको देखना है ये
कि ये जैसे देखिए आपके पास क्या है, एक वाइड रिवर है, कितना वाइड है, कितना चौड़ा है ये, तो ये है आपका 8 किलोमीटर, कितना है 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर का है ये वाइड। और ये कह रहा है देखो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, है ना, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जा रहा है। ये आदमी जो जंप किया है ना वो कैसे जंप किया है, तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जंप किया है, मतलब ये आदमी ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से, है ना, इस तरह से है। कितना है ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ए माइल कैन स्विम 4 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपके पास आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ऐसे स्विम करना शुरू किया है, ऐसे किया है, ठीक है, तो सब चीज निकालना है आपको, है ना। ही क्रॉसिंग 8 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट रेट ऑफ 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर। अब जो आपका रिवर है वो कितने किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, तो वो 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, तो रिवर फ्लो इधर की तरफ होगा, और ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगा वो 3 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो ये है, VR इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या पूछा है कि द माइल स्पीड ऑफ स्विमर एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब कि हम अगर बाहर बैठ के, नदी के बाहर बैठ के देख रहे हैं, तो मान लो कि तो अपनी उसकी स्पीड कितनी हमें दिखाई देगी, तो मान लीजिए कि आप जैसे किसी तालाब, किसी नदी में आप क्या है, बहुत लहर है उसके अंदर, उसके अंदर में आप तैराकी कर रहे हैं, है ना, स्विम कर रहे हैं, तो आप अगर उसके साथ में जैसे मान लो कि इधर की तरफ उसकी वो है, वेव है, इधर की तरफ जा रहा है, आप भी इधर की तरफ ही जा रहे हो, तो एक्चुअली होता क्या है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। तो हम अगर देखते हैं तो हमें दोनों का रिजल्टेंट दिखाई देता है, क्या हमें दिखाई देता है, अगर मैं बाहर से बैठ के देखूं तो हमें दोनों का रिजल्टेंट दिखाई देगा, आपकी स्पीड भी और उसकी स्पीड जोड़ के दिखाई देता है। तो वही यहाँ पे है कि ये 4 किलोमीटर पर आवर से ऐसे चल रहा था, परपेंडिकुलर गया था, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो था, पानी की जो वेलोसिटी थी वो इधर की तरफ थी, तो हमें कितना दिखाई देगा, तो हमें दोनों का रिजल्टेंट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, बाहर से दोनों का रिजल्टेंट दिखाई देगा। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, तो ये ऊपर की तरफ कितना है आपका, ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर पर आवर है, और इधर की तरफ कितना है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर है ना। तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो ये क्या हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना, क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर ऐसे भी इनका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आ जाएगा, आपको डायरेक्शन तो पता ही है, ऐसे जाएगा, मैग्नीट्यूड ही ले लो ना, कितना आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से हमें बाहर से बैठ के दिखाई देगा, ये बाहर से ये कैसे दिखाई देगा, इस तरह से 5 किलोमीटर पर आवर से आता हुआ दिखाई देगा, जाता हुआ। तो आपका ये हो गया, ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो इसको टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, रिवर क्रॉस करने में इसे टाइम कितना लगेगा, तो देखो 8 किलोमीटर है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये कितने किलोमीटर से जा रहा है, 4 किलोमीटर से परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो हमें टाइम निकालना है, तो 4 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो 8 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर पर आवर से चलना है, तो मेरे हिसाब से टाइम 2 किलोमीटर 2 आवर लग गए, 2 घंटे लग गए, है ना। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, T इज इक्वल टू एस बाई वी, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, एस है 8 किलोमीटर डिवाइड बाई वी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये 8 4 2 किलोमीटर 2 मीटर 2 आवर लग गया, कितना 2 आवर लग गया, 2 आवर आपको इसको क्रॉस करने में लग गया, है ना, ऐसे क्रॉस करेगा तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, तो ये 2 आवर हो गया आपका। फिर क्या पूछा है कि ड्रिफ्ट, अब देखो जैसे कोई भी यहां से अगर ये चल रहा है बेटा, यहां से ये निकला है ऐसे, तो देखो धारा इसको क्या करेगा, जो वेव है, वाटर वेव है, वो इसको इधर की तरफ धक्का लेके ले जाएगा। अब जो यहां पे पहुंचना था, इसको यहां पे पहुंचना था, अब ये यहां पे नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये आगे पहुंचेगा, कहीं आगे जाके यहां पे ये पहुंचेगा, यहां पे ये पहुंचेगा इस पॉइंट पे। तो जो ये वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ड्रिफ्ट, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बोला जाता है इसे।
तो ये आपका ड्रिफ्ट है, और ड्रिफ्ट निकालने के लिए कहा गया है तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि इधर की वेलोसिटी कितनी है, इधर की वेलोसिटी कितना है बेटा, तो 3 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ वेलोसिटी है किसकी, रिवर की, है ना, रिवर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है। तो इधर की तरफ ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 2 घंटे में कितना आगे तक जाएगा ये, इधर की तरफ ले जाने का जिम्मेदारी किसकी, तो इधर की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी रिवर की, किसकी, रिवर की। तो रिवर की वेलोसिटी कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम तक ये रिवर इधर की तरफ ले जा रहा है इसको, तो रिवर इसको 2 घंटे तक ले जा रहा है। मतलब कितना किलोमीटर आगे चल जाएगा ये, तो 6 किलोमीटर आगे चल जाएगा। कितना चला जाएगा, तो 6 किलोमीटर, है ना, समझ आया होगा। तो इधर की तरफ जो ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, तो 3 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना, 2 आवर, मतलब 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपका जो मैन है बेटा, यहां से जंप तो किया है यहाँ पे निकलने का, आने का, यहां से इधर यहाँ पे पहुंचने के लिए जंप किया है, बट ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा। कितना आगे पहुंचेगा, तो 6 किलोमीटर आगे पहुंचेगा, है ना, 6 किलोमीटर आगे पहुंचेगा। इसलिए आप लोग जानते भी होंगे कि वो जो स्विमर है वो अब अपना, अगर उसको यहां से निकल के यहीं पे पहुंचना है, इसके जस्ट सामने पहुंचना है, तो वो क्या करता है, ऐसे स्ट्रोक्स लगाता है, ऐसे स्ट्रोक लगाता है, जिससे कि वो यहाँ पे पहुंचे, है ना, ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका, है ना, कहां पे पहुंचेगा, या ड्रिफ्ट कितना होगा, तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर। एक्चुअल पाथ पूछा है कि कितना ट्रेवल करेगा, तो एक्चुअल पाथ तो ये हुआ, यहां से जाएगा यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये 8, ये 6, तो ये कितना, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब ये 8 8 64, 6 6 36, मतलब 10 किलोमीटर। एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल करेगा, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सवाल आप लोगों को समझ आया होगा, है ना, कि कैसे कैसे निकालना है, क्या करना है, तो ये आप लोगों के लिए क्लियर होगा। अब देखो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, उसको इसमें लगाना है, इस वाले क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगानी है। ये तो एक सिंपल सा सवाल था, है ना, सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई ज्यादा झंझट था नहीं। एक सवाल और है आपके पास, वो सवाल ये है कि इसके पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी करवाता हूं। क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, कि कोई एक आदमी है वो रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहता है, जैसे ये है ना, ये आपका मान लो डी है ना, कितना है बेटा, डी विड्थ है इस रिवर की। अब इसमें देखिए कि आदमी क्या चाह रहा है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे दो चीजें आती है, एक शॉर्टेस्ट पाथ आता है, एक शॉर्टेस्ट टाइम आता है, सबसे कम टाइम, और एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ड्रिफ्ट कितना, जीरो, ड्रिफ्ट कितना, जीरो, कि अगर आदमी यहां से चला है तो एग्जैक्टली यहां पे पहुंचे, इसके सामने यहां पे। तो इसके लिए इसे क्या करना होगा, तो इसके लिए देखो, जैसे आपने देखा था कि जैसे यहां से स्ट्रोक्स लगाता था, यहां से ये आदमी चलता था, तो वो आगे ऐसे पहुंचता था, लेकिन यहां पे इसको पहुंचना है तो ये क्या करेगा, पहले ही ऐसे लगाएगा, ऐसे, कि ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर अगर ले लिया तो स्विमर ऐसे जा रहा है, रिवर वेलोसिटी ऐसे रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे आएगा। अब देखो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, तो अब देखिए आप इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अब वो इधर की तरफ आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगा। अब ये यहां से डायरेक्टली यहां पे पहुंच पाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए आप क्या करो, ये एंगल थीटा मान लो, थीटा बीटा की कहानी निकालनी होती है इसमें, तो ये थीटा मान लिया, तो यहां से अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा लिखूं बेटा, तो साइन थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सॉरी रिवर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये आपको याद रखना है कि थीटा कितना एंगल पे ये स्ट्रोक्स लगाए, कितने एंगल पे ये स्ट्रोक्स लगाए, जिससे कि ये इस वाले पॉइंट से सीधा इस वाले पॉइंट पे आए, मतलब साउथ बैंक से सीधा नॉर्थ बैंक पे पहुंचे, इसको बैंक भी बोलते हैं, साउथ बैंक नॉर्थ बैंक, साउथ से सीधा नॉर्थ पे पहुंचे। इसके लिए इसको स्ट्रोक्स कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा, तो इस एंगल पे sin थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस। यहाँ पे ड्रिफ्ट आपका कितना आएगा, तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे पहुंचेगा ऐसे, तो ड्रिफ्ट जो है वो जीरो आएगा, ड्रिफ्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। और टाइम कितना लगेगा इस बार,
तो टाइम लगेगा आपका इसको क्रॉस करने में, जो टाइम आएगा तो टाइम आपके पास आ जाएगा कितना, तो डिस्टेंस कितना है d, और किस स्पीड से चल रहा है, तो ये वाली स्पीड से चल रहा है vs विथ रेस्पेक्ट टू r, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना, vs r से चलेगा, तो ये टाइम लग जाएगा, ये टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करने का वो है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर इन इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। रिवर जो है ईस्ट की तरफ, सेम चीज चल रहा है बेटा, है ना, इस सवाल में भी रिवर आपका इधर की तरफ कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रखा है कितना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ सिंपली स्विमर कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 दिया हुआ है। फिर पूछा है क्या कि इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, मतलब ये साउथ बैंक पे खड़ा है, इसको नॉर्थ बैंक पे पहुंचना होगा, ऐसा कुछ देखो, है ना, कि इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, देखो आ गया कंडीशन, शॉर्टेस्ट पाथ लिख दिया इसमें, with respect to north is going, हाँ क्या कह रहा है, shortest path the angle at which he should make his strokes with respect to north, मतलब इसके साथ कितने एंगल बना के ये स्ट्रोक्स ले जिससे कि ये यहाँ पे पहुंचे, ये लिखा हुआ है बेटा, तो आराम से निकाल दो ना, क्या कितना एंगल, तो साइन थीटा कितना है आपका VR अपॉन VS, और VR कितना है आपका, तो VR अपॉन VS, तो VR कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ये स्विमर 20, तो 1/2, तो थीटा कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, साइन 30 हो गया ना, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 30 डिग्री आ गया। किससे पूछा है, देखो विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ पूछा है, तो नॉर्थ से पूछा है इसीलिए 30 डिग्री आपका आंसर होगा, अदरवाइज, है ना, अदरवाइज, अच्छा ये भी है, वेस्ट है ना, वेस्ट है 30 डिग्री वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इधर की तरफ है, देखो ऐसे लगाया है ना, तो वेस्ट की तरफ है, तो 30 डिग्री वेस्ट आपका आंसर है। अब इसमें देखिए एक चीज और है, 30 डिग्री वेस्ट है, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि क्या कितनी एंगल बनाना चाहिए, किससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर से, मतलब रिवर के डायरेक्शन से कितना एंगल बनाना चाहिए, तो आपको 90 प्लस 30 लिखना है वहां पे, लेकिन अगर ये कह रहा है कि नॉर्थ वाली एंगल से कितना बनाना चाहिए, नॉर्थ वाली से कितना बनाना चाहिए, तो आपको 30 डिग्री एग्जैक्टली आएगा। अगर रिवर से पूछ देता बेटा तो वो आ जाता 90 प्लस 30। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, तो चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों, इसमें एक और सवाल है आपका, क्या है, स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, क्या कह रहा है कि कोई एक क्या कह रहा है कि कोई एक रिवर है ना, एकदम सिंपल सा सवाल है ये रिवर है, विड्थ दिया हुआ है शायद इसका कि स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, अच्छा बोट की स्पीड दिया हुआ है, बोट की स्पीड दिया हुआ है कितना 15 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो इसको स्ट्रोक्स ऐसे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए आप लोगों को याद है कि ऐसे लगाना चाहिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया, है ना, कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, ये 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, इन स्टिल वाटर, अच्छा इट क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ये विड्थ कितना है 1 किलोमीटर है, along the shortest possible path in 15 मिनट, अच्छा ये टाइम भी दे दिया है कितना 15 मिनट लग रहा है, 15 मिनट, है ना, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालने के लिए बोल रहा है, सिंपल है निकाल दो, शॉर्टेस्ट पाथ कह दिया है बेटा अपने लिए, सारी कहानी आसान हो गई है, जैसे ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो ये आपका वी नेट हो जाएगा, तो वी नेट निकाल लो आप, है ये थीटा हो गया, थीटा कितना होगा वो निकाल लेते हैं, वी नेट निकाल लेते हैं, सबसे पहले टाइम दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम कितना होगा, तो t इज इक्वल टू क्या लिखे थे अभी, है ना, t इज इक्वल टू कितना आता है, तो डिस्टेंस अपॉन वी नेट, है ना, वी नेट, तो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर अपॉन वी नेट कितना है मुझे नहीं पता, वी नेट है ना, इज इक्वल टू ये टाइम दिया हुआ है कितना 15 मिनट,
तो 15 मिनट मतलब 1/4 आवर, तो 1/4 आवर। तो वी नेट आपके पास कितना आया है, तो ये आया है आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। कितना आया है, वी नेट आया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपके पास क्या निकालना है, ये तो निकालना ही नहीं था, निकालना क्या था आपका, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना था। तो वी नेट निकाल सकते हो ना, तो वी नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट अंडर वीबी का स्क्वायर, वीबी का स्क्वायर प्लस किसका, रिवर का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर, वीबी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू वी नेट। देखो ये 15 नहीं है, ये 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है, तब ये आंसर मिलेगा, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये वी नेट कितना हो गया, तो वी नेट हो गया आपका कितना है, 4 निकाले हो अभी, 4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वीबी का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, तो 5 है, तो 5 5 25 प्लस वी आर का स्क्वायर, ये आ गया, स्क्वायर कर दो तो 16 इज इक्वल टू 25 प्लस वी आर का स्क्वायर, ऐसा आ गया, है ना, ऐसा आ गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना, ये अपन उल्टा लिख दिए हैं, देखो ये आपका वी नेट आ गया है, तो ये इज इक्वल टू ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आता है, ठीक है, तो उससे लिखो, तो 5 का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, बेस का स्क्वायर, ये आएगा आपका। तो ये कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी नेट कितना है, 4 का स्क्वायर, तो 5 25 और ये कितना हो गया 16, मतलब 9 इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर, तो वी आर इज इक्वल टू कितना आया, 3 किलोमीटर पर आवर, वी आर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपका आंसर ये रहा। ये AIPMT 1998 में पूछा था आपका। चलिए ये लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।